हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल, जो कि नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर वीडियो में हमें इस चैप्टर की स्टोरी आउटलाइन और इसके एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें। तो चलिए पहले इसके करैक्टर्स समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल और ये लिखा गया है नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर द्वारा। इस चैप्टर में जो पूरी स्टोरी है रिवॉल्व्स अराउंड इवान्स के इर्द गिर्द घूमती है। इवान्स एक थीफ है इस स्टोरी में। तो सबसे पहले इसकी करेक्टराइजेशन कर लेते हैं, करेक्टर्स देखते हैं इसमें। इवान्स द ब्रेक, इवान्स उसको ब्रेक कहते हैं। कारण ये है कि वो 3 बार पहले ही जेल तोड़ चुका है, तो इसलिए उसको इवान द ब्रेक देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। इवान्स अपनी विश जाहिर करता है कि मुझे ओ लेवल एग्जामिनेशन देना है, वो भी जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन जर्मन उसको आती नहीं है। और ये सारा सिस्टम सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड द गवर्नर ऑफ द प्रिजन दोनों मिलके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उसी सेल में करवाते हैं जिसमें इवान्स को रखा गया है। इसमें ऑफिसर और भी हैं, प्रिजन ऑफिसर स्टीफन्स और जैक्सन्स, इस तरह के कई ऑफिसर और कई करेक्टर्स और हैं। तो सारा सिस्टम इवान्स को लेके बिजी हो जाता है। गवर्नर को इस बात का पूरा शक था कि इवान्स को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो एक डाउटफुल एग्जामिनेशन देने की कोशिश करता है ताकि ये कोई निकलने की प्लानिंग ना हो। लेकिन जैसा कि गवर्नर ने सोचा था, इवान्स उससे 2 कदम आगे की सोचता है और प्लानिंग के अनुसार वो कार्य करता है, तो उसको सक्सेस मिल जाती है। इवान्स एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में डिस्गाइज होके मैक्लियरी के बेस में वहाँ से निकल जाता है, हॉस्पिटल पहुँचता है और फिर भी वो बच के निकल जाता है। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ की डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वाउंडेड मैन इन द सेल वाज, सेल के अंदर जो घायल व्यक्ति था वो कौन था? सेल के अंदर घायल व्यक्ति था इवान्स, और उसकी जो बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था वो पिग का ब्लड था, और जो भागा था वो मैक्लियरी था, और पूरा सिस्टम मैक्लियरी का पीछा कर रहा था। इवान्स को हॉस्पिटल ले गए, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेक्स नंबर वॉज, जो पेपर दे रहा था उसमें इंडेक्स नंबर कितना था? तो वो था 313, मतलब हमारा ऑप्शन होगा बी, इसका आंसर होगा बी 313। ये उस क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है जो एग्ज़ाम में देने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लियरी डायरेक्टेड द सुपरिटेंडेंट टू लीड हिम टूवार्ड्स, मैक्लियरी सुपरिटेंडेंट को किस ओर चलने की कहता है? तो इसका आंसर है एल्सफील्ड वे, जब इवान्स को पकड़ने के लिए भागते हैं तब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन इंस्ट्रक्ट्स स्टीफन टू टेक अवे, एग्ज़ाम देने से पहले जब ताम झाम देखा जाता है इवान्स की सेल में, तो जैक्सन स्टीफन को क्या ऑर्डर देता है? तो वो था बी द रेजर, क्योंकि उनको डाउट था कि इवान किसी भी तरीके से कुछ भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए उससे रेजर हटवा दिया जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टर टेल्स गवर्नर दैट ही हैड लेफ्ट इवान्स एट, कार्टर गवर्नर को क्या कहता है कि उसने इवान्स को हैड लेफ्ट इवान्स एट, इवान्स को कहाँ रखा है, छोड़ा है? तो उसका आंसर था डी एल्सफील्ड वे, उसने इसको एल्सफील्ड वे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर हैड गोट इवान्स सेल डैश बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टेक चांसेस विद इवान्स द मास्टर प्लानर, इसका आंसर है बी गड़बड़। गवर्नर को ये शक हो गया था कि इवान की सेल में कुछ गड़बड़ है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि वो बच के निकल जाए। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड एट, जो इवान्स ने ओ लेवल का एग्जामिनेशन देने का प्रोग्राम बनाया था, वो एग्जामिनेशन किस टाइम शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 9:15 AM पर, तो वो 9:15 बजे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान्स इज गुड एट,
इवांस किस चीज़ में पारंगत था, अच्छा था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रेडिक्टिंग द मूव्स ऑफ हिज राइवल्स। राइवल्स होता है विरोधी। अब इस चैप्टर में उसके विरोधी हुए गवर्नर और उसका स्टाफ, क्योंकि उनसे बच कर उसको निकलना था और उनकी मूव्स को वो पहले से भांप लेता है कि वो क्या करेंगे, इसलिए वो अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी agreed to make an arrangement of a person from dash to act as an invigilator। एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए एक इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो था सी, ऑप्शन सी में सेंट मैरी मैक्स। सेंट मैरी मैक्स से एक सेक्रेटरी इन्विजिलेटर लगाया जाता है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्लियरी सेड ही वाज सफरिंग फ्रॉम। मैक्लियरी कहता है कि वो एक बीमारी से पीड़ित है और इसका ऑप्शन है सी, पाइल्स। मैक्लियरी इस चैप्टर में पाइल्स से पीड़ित दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द स्मॉल ब्राउन सूटकेस दैट मैक्लियरी कैरिड। एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी की जा रही थी, उस वक्त मैक्लियरी सूटकेस में क्या लेकर आया था? तो सील्ड क्वेश्चन पेपर्स, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड। ये तीनों चीज़ें मैक्लियरी उस ब्राउन सूटकेस में लेकर आया था। तो हमारा ऑप्शन डी है, ऑल दीज थिंग्स। याद रखना, वो तीनों चीज़ें लेकर आया था ताकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवांस। इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था? क्योंकि इवांस एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लेपेटोमानियक, सेकंड प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड ए टेंडेंसी टू मिसलीड, सी स्टीलिंग हैबिट। इसके तीनों ऑप्शन सही है। वो चोरी की आदत का था और ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो किसी को मिसलीड कर सकता था और उसकी आदत भी चोरी की थी। तो इसका डी ऑप्शन है, ऑल दीज। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गवर्नर वांट कार्टर टू डू। गवर्नर क्या चाहता था कि कार्टर ये करे? ये उस वक्त की बात है जब वो मैक्लियरी को घायल अवस्था में वहाँ से लेके जा रहे थे। इसका आंसर है डी, ही वांटेड हिम टू अकम्पनी इंजर्ड मैक्लियरी। अब जो जेल में रह गया था उसके हिसाब, जेल गवर्नर के हिसाब से तो वो मैक्लियरी था, लेकिन वो इवांस था रियलिटी में, तो उसको हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए वाई डिड इवांस ड्रैप ए ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर। इवांस अपने कंधों पर एक ब्लैंकेट क्यों ओढ़े रखता था? तो इसका आंसर है ए, टू कंसील हिज एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मैक्लियरी। मैक्लियरी की तरह दिखने के लिए उसने जो प्रयास किए थे ड्रेस चेंज करने के, उनको छुपाने के लिए उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द गवर्नर एबल टू लोकेट इवांस। इवांस को ढूंढने में गवर्नर कैसे कामयाब हुआ? क्योंकि इवांस ने कुछ सबूत छोड़ दिए थे जेल में, इसकी वजह से वो भी उसने जानबूझ के छोड़े थे। तो बाय पुटिंग टुगेदर 6 फिगर्स, बाय डिकोडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। तो हमारा आंसर है डी, ऑल दीज। सभी तरीकों से उसको ये पता लगा था कि इवांस कहाँ छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज इवान कीपिंग द हैट ऑन हिज हेड। इवान अपने सर पे वो हैट क्यों रखता था? किस वजह से वो हैट रखता था? तो इसका आंसर है डी, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैक्लियरी। मैक्लियरी की तरह दिखने के लिए उसने अपने हेयर शॉर्ट क्लिप्ड करवा रखे थे हेयर को, इससे बचने के लिए वो अपनी सर पे हैट रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड दे फाइंड द नेम ऑफ द होटल वेयर इवान वाज स्टेइंग। कहाँ से गवर्नर ऑफ प्रिजन को पता लगा कि इवांस किस होटल में स्टे कर रहा है, किस होटल में रुका हुआ है? तो ये था करेक्शन स्लिप में। एग्जामिनेशन के दौरान इवांस ने कुछ करेक्शन करवाई थी और उस स्लिप पे उसने कुछ लिख दिया था। तो आंसर होगा डी, फ्रॉम द करेक्शन स्लिप में। आगे हम डिस्कस करेंगे करेक्शन स्लिप पे क्या लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन। इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है? तो हमने पहले डिस्कस किया था
इस चैप्टर का राइटर का नाम है नॉर्मन कोलिन डेक्स्टर। तो हमारा आंसर होगा डी, नॉर्मन कोलिन डेक्स्टर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, व्हाट एडेड इवान्स अरेस्ट? इवान को अरेस्ट करने में किसने सहायता की, किस कारण से उसको ये अरेस्ट कर पाए? तो इसका आंसर है डी, द क्लूज इवान्स लेफ्ट बिहाइंड इन द सेल। वो सेल में कुछ क्लूज छोड़ के आया था, उन क्लूज के बेस पे गवर्नर ऑफ द प्रिजन ने उसको ढूंढ निकाला और पकड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड? एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को गवर्नर ने इवान्स के बारे में क्या बताया था? इवान्स इज ए प्लीजिंग पर्सन, कैन इमिटेट स्टार्स एंड वाज स्टार ऑफ क्रिसमस कंसर्ट एंड वाज ए क्लेपेटोमानियक। चोरी की आदत थी और एक प्लीजिंग पर्सन था, चापलूसी टाइप का, वो कुछ भी कर सकता था किसी भी तरीके से, और 3 बार जेल भी तोड़ चुका था। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल दीज। इन सब बातों को उसने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को बता दिया था ताकि उसकी भागने की प्लानिंग रोकी जा सके। नेक्स्ट, वाई डिड इवान्स क्लिप हिज हेयर शॉर्ट? उसने अपने बालों को शॉर्ट क्यों करवाया था? तो इसका आंसर है ए, टू ऐड हिज एस्केप प्लान एंड टू पास ऑफ एज मैक्लियरी लेटर। अपना भागने का प्लान है ना, उसको सहूलियत देने के लिए, सहायक बनाने के लिए, और फिर वो मैक्लियरी के रूप में भागने के लिए। नेक्स्ट, हु अराइव्ड फर्स्ट ऑन द सीन आफ्टर स्टीफन फाउंड मैक्लियरी? जब मैक्लियरी को स्टीफन ने ढूंढ लिया था, फाउंड कर लिया था, तो पहली बार वहाँ पे कौन आया था? तो इसका आंसर है सी, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। ये भी एक इस चैप्टर में करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मैक्लियरी? इस चैप्टर में मैक्लियरी बार बार आता है, तो मैक्लियरी कौन था? एक तो ओरिजिनल था और एक डुप्लीकेट बनाया हुआ था, उसी के बेस में इवान्स जेल से फरार होने में कामयाब रहा था। तो हमारा आंसर है डी, द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्विजिलेट। एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, उसको इन्विजिलेट करने के लिए गवर्नर ने मैक्लियरी को लगाया था। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर था, कॉन्टेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द टेलीफोन। और ये सारा प्रोग्राम बनाया था इवान्स के लिए ओ लेवल का एग्जामिनेशन इन जर्मन लैंग्वेज में कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द अथॉरिटीज टेक टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्मूथली? एग्जामिनेशन को स्मूथली करवाने के लिए किस प्रकार के उपाय पूर्व में किए गए? द गवर्नर पर्सनली सुपरवाइज सिक्योरिटी, बी, इवान्स सेल वाज चेक्ड थोरोली, सी, ऑल बिलोंगिंग्स वर टेकन अवे फ्रॉम इवान्स, द इन्विजिलेटर वाज फ्रीज्ड एंड ए पुलिस ऑफिसर वाज पोस्टेड टू कीप ए विजिल। हमारा आंसर होगा डी, ऑल दी। सभी प्रकार की चेकिंग पुख्ता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस लेड देयर हैंड्स ऑन इवान्स इन ए होटल नेम्ड। जिस करेक्शन स्लिप की हम बात कर रहे थे उस पे द गोल्डन लॉयन लिखा हुआ था, और उसी होटल में जाके इवान्स रुका था। तो हमारा आंसर होगा सी, द गोल्डन लॉयन। इस पे लिखा हुआ था नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, The names of officers who visited इवान्स बिफोर द एग्जामिनेशन वर। वो कौन से ऑफिसर्स थे जो कि इवान्स के पास एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले गए थे? तो इसका आंसर है ए, जैक्सन एंड स्टीफनसन। ये दोनों चेकिंग के लिए इवान्स की सेल में गए थे एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड इवान्स हैव हिज लास्ट लव? किस वजह से इवान्स को अंत में हंसना पड़ा था? किस कारण से वो हंसा था? तो इसका आंसर है ए, हिज फ्रेंड ए प्रिजन ऑफिसर ओपनड हिज हैंड कफ्स एंड हेल्प्ड हिम टू एस्केप। उसको बचने के लिए मदद उसी ने की थी। इवान्स हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। इवान्स जेल से कितनी बार
भाग चुका था। तो इसका आंसर है ए, 3 टाइम्स। वो 3 बार जेल से फरार होने में कामयाब रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द गवर्नर रिसीव फ्रॉम द डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट? गवर्नर को डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट से क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी जब इवान जेल से फरार हो चुका था? तो हमारा आंसर है डी, मिलेक मैक्लियरी हैड स्पॉटेड इवान। इवान वाज सीन नियर एल्सफील्ड वे एंड चेस्ड इवान बट लॉस्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट इवान कुड नॉट गेट थ्रू द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन? हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवान से एग्जामिनेशन देने के लायक नहीं था, वो नहीं दे सकता था? तो इसका आंसर है ए, ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड इवन सिंपल एक्सप्रेशन लाइक गटन ग्लक। छोटी मोटी जर्मनी भाषा उसको नहीं आती थी। नेक्स्ट, इवान वांटेड टू अपीयर इन ओ लेवल डैश एग्जामिनेशन। इसका आंसर है जर्मन। हमारा आंसर होगा डी, जर्मन एग्जामिनेशन में वो अपीयर होना चाहता था, लेकिन ये सब उसका प्लान था जेल से एस्केप करने का, भागने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान ट्राइज एन ओ लेवल इज ए डैश द क्रिमिनल एंड द जेल अथॉरिटीज़। जेल अथॉरिटीज़ और अपराधी के बीच में किस प्रकार का सिस्टम था उसका ओ लेवल एग्जामिनेशन देने का? तो इसका आंसर है सी, बैटल ऑफ विट्स बिटवीन द क्रिमिनल एंड द जेल अथॉरिटीज़। उनकी बुद्धि की लड़ाई थी ये दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom डिड द गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल? गवर्नर को पहली कॉल कहाँ से मिली थी जब वो जेल में भागने की प्लानिंग बना रहा था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? तो इसका आंसर है ए, असिस्टेंट सेक्रेटरी की तरफ से। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।